सुरक्षा टूल बॉक्स टॉक नंबर 31। सुरक्षा समिति का उद्देश्य, पर्पस ऑफ द सेफ्टी कमिटी। सुरक्षा समिति सेफ्टी कमिटी का उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षा को बढ़ावा देना, कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और संभावित खतरों की पहचान करके उन्हें दूर करना है। सुरक्षा समिति के कार्यों और उद्देश्यों: 1. खतरों की पहचान और मूल्यांकन, आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ हैजर्ड्स। खतरों की पहचान: सुरक्षा समिति का प्रमुख कार्य कार्यस्थल पर मौजूद संभावित खतरों की पहचान करना है। ये खतरे शारीरिक, रासायनिक, जैविक या मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। मूल्यांकन: पहचान किए गए खतरों का मूल्यांकन करना, यह समझने के लिए कि वे कितने गंभीर हैं और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। 2. सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेफ्टी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। नीति निर्माण: सुरक्षा की कार्यस्थल के लिए सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित करती है, जो कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होती हैं। प्रोटोकॉल सेटिंग: समिति यह सुनिश्चित करती है कि सभी सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है और इन्हें समय समय पर अद्यतन किया जाता है ताकि वे नवीनतम सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों। 3. कर्मचारियों की जागरूकता और प्रशिक्षण, रेजिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज। सुरक्षा जागरूकता: समिति कर्मचारियों को सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करने का कार्य करती है। यह विभिन्न माध्यमों से सुरक्षा संबंधी जानकारी साझा करती है, जैसे पोस्टर, मीटिंग्स और सेमिनार। प्रशिक्षण: सुरक्षा समिति यह सुनिश्चित करती है कि सभी कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे खतरों को पहचान सकें और आपात स्थितियों में सही प्रतिक्रिया दे सकें। 4. घटनाओं और दुर्घटनाओं की जांच, इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स। दुर्घटनाओं की जांच: यदि कार्यस्थल पर कोई दुर्घटना होती है तो सुरक्षा समिति उसकी जांच करती है। इसका उद्देश्य दुर्घटना के कारणों की पहचान करना और यह सुनिश्चित करना होता है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। रिपोर्टिंग: समिति दुर्घटना के बारे में रिपोर्ट तैयार करती है और सुधारात्मक कदम उठाने के लिए सुझाव देती है। 5. सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण, कंडक्टिंग सेफ्टी ऑडिट्स एंड इंस्पेक्शंस। नियमित निरीक्षण: सुरक्षा समिति नियमित रूप से कार्यस्थल का निरीक्षण करती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सुरक्षा उपाय प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। सुरक्षा ऑडिट: आंतरिक सुरक्षा ऑडिट का आयोजन करती है ताकि सुरक्षा नीतियों की प्रभावशीलता की जांच की जा सके और उन्हें बेहतर बनाने के उपाय सुझाए जा सकें। 6. संचार और फीडबैक, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड फीडबैक। कर्मचारियों से संवाद: सुरक्षा समिति कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक पुल का काम करती है, जिससे सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर खुलकर चर्चा हो सके। फीडबैक: समिति कर्मचारियों से सुरक्षा उपायों के बारे में फीडबैक प्राप्त करती है और उस फीडबैक के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाती है। 7. नियमों और विनियमों का अनुपालन, एंश्योरिंग कंप्लायंस विथ रेगुलेशंस। कानूनी अनुपालन: सुरक्षा समिति यह सुनिश्चित करती है कि संगठन सभी संबंधित सुरक्षा नियमों और विनियमों का अनुपालन कर रहा है। इससे संगठन को कानूनी जुर्माने और दंड बचने में मदद मिलती है। अपडेट्स पर नजर: समिति यह सुनिश्चित करती है कि सभी नए सुरक्षा नियमों और कानूनों के बारे में जागरूकता बनी रहे और उनका पालन किया जाए। सुरक्षा समिति कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका उद्देश्य न केवल संभावित खतरों की पहचान और मूल्यांकन करना है, बल्कि सुरक्षा नीतियों का विकास, कर्मचारियों की जागरूकता बढ़ाना, दुर्घटनाओं की जांच करना और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करना भी है। धन्यवाद।